आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उस बेल के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का स्टे जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो जस्टिफाइड है। माननीय हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। तो केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत नहीं। जी हां, अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है केजरीवाल को नो बेल। जी हां, साफ तौर पर यह कह दिया गया है। मतलब जो एक राहत शायद चाह रहे थे आज, हालांकि वो तो जब उनको कहा गया था उस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से उनको बेल दे दी थी, लेकिन फिर अगले ही दिन ईडी पहुंच जाती है वेकेशनल बेंच में और वो ये कह देती है कि भैया हमें तो अपना जो दलीलें हैं, अपना जो समय है वो तो हमें मिला ही नहीं। तो विकृत करार दे दिया था एएसजी राजू की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा ये कह दिया गया था। जबकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं विक्रम चौधरी और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी की हम बात करें तो वो कह रहे थे कि भैया कुछ तो आप शालीनता से पेश आइए, कुछ तो शालीनता से आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। 7 घंटे आपको मिले तो थे, अब इसके बाद आपको और क्या चाहिए। तो फिलहाल कोर्ट की तरफ से भी, अब जब कोर्ट की तरफ से वो बेल ऑर्डर और वो तमाम चीजें वहां पर अब जब इंतजार कर ही रहे थे उनके तमाम कार्यकर्ता, सुनीता केजरीवाल बल्कि सुबह सुबह राजघाट पहुंच जाती हैं अगले दिन। वो कह रही हैं कि इस तरह से बिहेव किया जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल कोई आतंकी हो। वहां पर जो भी तैयारियां थी वो तैयारियां धरी की धरी रह गई थी जो कार्यकर्ताओं की थी। उनको ये था कि उनके जो नेता हैं, उनके जो मुखिया हैं वो बाहर आ रहे हैं और उस जीत को वो किस तरह से दिखाएंगे, लेकिन वो हो ना सका क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि केजरीवाल को नो बेल। जी हां, अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका कोर्ट ने दे दिया है। केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला, जो आपको मैंने बताया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई अब आगे कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उनको जेल में रखें, अब उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ईडी द्वारा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो पहुंच जाती है हाई कोर्ट अगले ही दिन। तो ये भी कहा जाता है कि भैया इतनी जल्दी क्या थी, ये अरविंद केजरीवाल के वकील द्वारा कही गई थी। लेकिन ईडी के वकील क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है, तभी आप फैसला कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। सुनिए जरा। The High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि क्या कुछ कहा ईडी के वकील ने। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी, उनके द्वारा, अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा ये कह दिया जाता है कि इतनी जल्दी थी क्या, वेकेशंस हैं, वेकेशनल बेंच पहुंच जाती है ईडी और ये कह देती है कि नहीं, विरोध कर रही है, विरोध का कोई आधार बनता नहीं है। लेकिन अब देखिए हाईकोर्ट द्वारा जो तीखी टिप्पणियां की गई है वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा है, ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया, ये हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है। अहम है एक एक टिप्पणी, आप ये देखिए। ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया, ये हाईकोर्ट ने यहां पर कहा कि अपना विवेक का इस्तेमाल उसको करना चाहिए था, ये उसको देखना चाहिए था, ये उसकी सूझबूझ थी, लेकिन वो उसने नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर भी विचार नहीं किया, जो भी उसके पास था उसे देखना चाहिए था, उसे रीड करना चाहिए था, उस पर आर&डी करनी चाहिए थी, बट वो नहीं की गई। सामग्री पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। यह हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणियां हैं जो दरअसल की गई। ना केवल इतना, बल्कि धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर विचार नहीं किया गया, इसका भी, धारा 70 का भी जिक्र किया गया। ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया, यही बात कुछ कहती हुई ईडी भी नजर आई थी। वही तमाम टिप्पणियां, क्योंकि उस पर गौर किया कोर्ट ने, उसको माना कोर्ट ने, और इसीलिए उसको अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं ईडी के वकील, और वो कहते हैं कि हाँ भैया, हमारा जो पक्ष है वो सुना गया और उसी आधार पर जो ये रोक है वो लगा दी गई। तो ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया। अब ये तो बात हो गई जो हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, ये भी हम जरा यहां पर आपको सुनवाते हैं।
जो इंटरिम स्टे मिला था उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। ये आज का जो जजमेंट है उसी लाइन पे है। अच्छा। तो क्योंकि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम स्टे है उसका चैलेंज जो है कल के लिए लिस्टेड है, तो आज हम इस ऑर्डर की कॉपी के साथ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जो है कंसिडर किया जाए, इस चैलेंज को भी।